हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो एक बार पुनः हम लोग 11वीं कक्षा के लिए समांतर श्रेणी प्रश्नावली 9F का ये मेरा 4th लेक्चर होगा। इसके पहले हमने क्वेश्चंस 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं और सभी को पता होना चाहिए कि हम लोग सबसे डिफ़िकल्ट बुक मनोहरे के बुक से पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत लेंदी कोर्स माना जाता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरे YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, इस मनोहरे के बुक से कोई पढ़ाने वाला आपको नहीं मिलेगा। NCERT तो पढ़ाने वालों की एक श्रृंखला बनी हुई है, लेकिन इस हरस्वरूप शर्मा के बुक को कोई टच नहीं करता। इसका एकमात्र रीज़न है कि इसका सिलेबस बहुत लेंदी होता है और इस बुक में जितने NCERT के क्वेश्चंस है वो तो इंक्लूड हैं और साथ ही साथ आपके कंपटीशन जो कि इंजीनियरिंग लाइन BTech IIT लेवल तक के भी क्वेश्चन इसमें से पुटअप कर लिए जाते हैं। और ये किताब केवल और केवल बोर्ड के लिए नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो करते हैं अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की, वो भी इस चीज़ को साइड में पढ़ाई करते रहते हैं। और मैं इसीलिए इस चीज़ से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि कभी भी भविष्य में आपको इसकी कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो कि ये चीज़ तो हम जानते ही नहीं हैं। तो आइए चलते हैं बिना समय इन्वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A, द्वितीय पद B और अंतिम पद C हो तो सिद्ध करो कि उस श्रेणी का योगफल A + C × B + C - 2A होल बाई 2 × B - A होगा। तो सबसे पहला चीज़ हमें क्या क्या दिया है उस चीज़ को पहले हम मेंशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए सॉल्यूशन दिया है क्या दिया भैया? समांतर श्रेणी का प्रथम पद को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी स्मॉल आ चुका है, इसलिए हम कैपिटल का ही यूज करेंगे। तो प्रथम पद कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है ना। द्वितीय पद जो हमारे पास द्वितीय पद है उसका नाम B है तथा अंतिम पद L = C। यहाँ से हमें पदों की संख्या नहीं पता है, किसी न किसी पदों के योग के बराबर ही तो होगा। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, n पद। बात समझ में आ रहा ना भाई? किसी समांतर श्रेणी के पदों का योग होगा ना, तो भी पद हमको नहीं पता है, तो इसलिए चलते हैं पहले पद ही ज्ञात करेंगे। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ डिफरेंस निकाल लेते हैं। सार्वधातुक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से, कैपिटल से कर रहे हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर कैपिटल ही यूज किए हैं। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद इक्वल, इसको लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज D इक्वल हमारे पास सार्वधातुक जो होगा वो B - ये होगा। इतना बात तो सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, सूत्र हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया होगा L = A+, ठीक है ना। यहाँ कैपिटल ये मान लेते हैं A + n - 1 × D। ये बात तो स्पष्ट है। यहाँ हमने इस फार्मूले को क्यों अप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 लोग हैं, 4 लोग में से 3 लोग ज्ञात हैं, चौथा ज्ञात। यहाँ से हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से सभी मानों को आप लोग पुट कर दीजिएगा। L का मान कितना आपके पास है? C है। प्रथम पद स्मॉल a n - 1 और D कितना आपके पास है? D आपके पास B - ये है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है ना। C - ये बराबर के नीचे बराबर, अच्छा लगता है देखने में, n - 1 और इंटू B - ये। इतना बात तो स्पष्ट है। अच्छा, हमें किसका मान फाइंड आउट करना है? n का मान फाइंड आउट करना है, उसके साथ B - ये का गुना है, ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख रहे हैं या n - 1 इक्वल C - ये होल बाई B - ये। इतनी बात तो स्पष्ट है। ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बाई 1 तो लिख ही सकते हैं हर में। इसके बाद क्या होगा? दिस एम्प्लाइज n इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए C - ये प्लस B - ये होल बाई B - ये। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलने वाला है n इक्वल C - C + B A, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2A
और b माइनस ये, और इस प्रकार से हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया n का। n के मान को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें दिखाना है श्रेणी का योगफल। तो मान लिया श्रेणी में पदों की संख्या n है और n का मान हमने इतना निकाल लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब सूत्र ठीक है ना, s बराबर n/2 और a प्लस यल। अब कहेंगे सर जी आप s इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया, लेकिन मैंने ये बता दिया था ना कि जब अंतिम पद हमें फाइंड आउट हो तो उतना लंबा चौड़ा ना लिख करके हम शॉर्टकट में यही फार्मूला फॉलो कर लेते हैं, ये फार्मूला ही उसके इक्वल होता है। अब यहाँ से क्या करना है, s इक्वल n का मान कितना है, c प्लस b माइनस 2a और y में b माइनस ये, बड़ा ब्रैकेट, कैपिटल ये का मान कितना है, स्मॉल ये, और l का मान कितना आपके पास है, c है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें जो प्रूव करना है वो करना है a प्लस सी। चलो a प्लस सी तो मिल रहा है, और साथ ही साथ हाँ एक चीज़ हम फार्मूले में भूले हैं अभी, ठीक है ना, क्या भूले हैं, n/2 होता है, तो n का मान तो हमने लिखा, चलिए n का मान c प्लस बी, तो अच्छा करने के लिए काम करते हैं इसी के b प्लस सी लिख सकते हैं, तो b प्लस सी माइनस 2a और यहाँ से y में b माइनस ये, और साथ ही साथ कौन चल रहा है 2, और यहाँ से a का मान कितना है, a का मान है स्मॉल ये, और l का मान कितना है c, और इस प्रकार से लिख सकते हैं या b प्लस सी माइनस 2a और इंटू में a प्लस सी होल बाई 2b माइनस ये, और यही शायद हमको प्रूव भी करना था, और ये मेरा प्रूव भी हो चुका है। समझ में तो आया होगा। पहला काम, लास्ट टारगेट हमारा था श्रेणी का योगफल इतना प्रूव करना था, ठीक है ना, n/2 a प्लस l होता है। n हमें नहीं पता था, हमें n नहीं पता था, उस सिचुएशन में हमने एक फार्मूला फाइंड आउट किया, l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसमें क्या किया, मैंने सारे वैल्यू को पुट किया, एक वैल्यू अननोन था n, और इस प्रकार से हमने n के मान को फाइंड आउट कर लिया, और उसके तुरंत बाद हमने ये फार्मूला अप्लाई किया और सभी मानों को पुट कर दिया, और तुरंत मुझे वह चीज़ मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। समझ में आया होगा, मिटा दिया जाए, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान देते हैं। समय बचाने के लिए ऐसा मुझे करना पड़ा। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद ये क्यूवां पद b हो तो सिद्ध करो कि p प्लस क्यू पदों का योगफल इतना होगा। ये सवाल तो है बड़ा आसान, लेकिन थोड़ा सा केवल और केवल इसमें अपने आप को बच करके सावधानी पूर्वक लगाना। अगर चिन्ह का भी थोड़ा सा मिस्टेक किए तो समझ लीजिए कि ये सवाल हाथ से जा सकता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्मॉल ये दे दिया गया है, इसलिए हम प्रथम पद स्मॉल ना मानकर कैपिटल ये मानेंगे। थोड़ा डेकोरेशन के साथ मान लिया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये हुआ सर्वांतर स्मॉल डी है। इतनी बात तो क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या है कि पीवां पद, ध्यान दीजिएगा, पीवां पद हमारे पास ये है। दिस एम्प्लाइज, इस चीज़ को a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 1। तथा क्यूवां पद हमारे पास b है जो कि दिया है, तो ये हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल बी। दो समीकरण है, दो अज्ञात है, तो पहला काम क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि हटाना है, हटाने के लिए घटाना पड़ेगा, तो घटा दिए। अब इसके बाद क्या होगा, p माइनस 1, ठीक है ना, d को ऐसे ना दीजिए, माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल a माइनस बी।
दिस एम्प्लाइज डी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। फिर क्या बचेगा आपके पास, बचेगा p-1 ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, इक्वल a-b +1 कैंसिल, और इस प्रकार से आपने एक वैल्यू प्राप्त कर लिया d का, जो कि होगा a-b होल बाई p-q। हमने इस प्रकार से d के मान को फाइंड आउट कर लिया, जो कि कॉमन डिफरेंस यही है। अब इसका मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस p-1 इंटू डी का मान कितना है भैया, a-b बाई में p-q इक्वल स्मॉल ये, और हमें किसका मान निकालना है, ठीक है ना। यहाँ कैपिटल ये होना चाहिए, क्योंकि प्रथम पद हमने क्या माना है, कैपिटल ये माना है, गलतियाँ हो गई हैं। अब इसके बाद बता नहीं सकते हो गलती। अब इसके बाद क्या होगा, दिस एम्प्लाइज ए इक्वल, ठीक है ना, ए इक्वल हो जाएगा आपके पास ए, ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस p-1 इंटू a-b, और बाई में क्या चलेगा आपके पास p-q। और इस प्रकार से हमने प्रथम पद को भी प्राप्त कर लिया। थोड़ा सा इसको और अच्छे से करते हैं और इसको इसी वक्त यहाँ से हल कर लेते हैं, ताकि वहाँ जाने के बाद झमेला ना पड़े। a बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा आपके पास ये p-q, और इसके बाद माइनस इसका घमासान करिए तो हो जाएगा pa, और इसके बाद में माइनस क्या हो जाएगा pb, और माइनस a माइनस माइनस प्लस, और बाई में क्या चलेगा अब की बार होल बाई p-q हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब a का भी अंदर घमासान कर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपके पास ap माइनस aq, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो माइनस ap प्लस a, अब हो जाएगा आपके पास क्या pb को हम bp लिख दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और बाई में क्या चलेगा आपके पास p-q। इतनी बात तो कंफर्म हो गई होगी। अब कुछ लोग शहीद होने वाले हैं, इनको इनसे शहीद कर दिया, और इस प्रकार से हमने a का भी मान आसानी से प्राप्त कर लिया। कितना आया भैया a का मान, a का मान हमारे पास आ चुका है a इक्वल -aq, और इसके बाद में प्लस bp प्लस ये माइनस b, और बाई में क्या चलेगा आपके पास p-q। इतनी बात तो कंफर्म है। थोड़ा सा एक काम हम कर लेते हैं यहीं, देखते हैं सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। a-aq, चलिए नहीं सक्सेस है, अभी आगे वो काम करेंगे। a का मान हमने प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला कार्य हमारा होगा, क्या करना है, p+q पदों का योगफल हमें फाइंड आउट करना है। अब p+q पदों का योगफल, अब p+q पदों का योगफल ये होगा आपके पास sp+q इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब यहाँ से p+q का ज्ञात करना है तो p+q/2 बड़ा ब्रैकेट 2, और यहीं लगा देते हैं मझला ब्रैकेट -aq प्लस bp प्लस a माइनस b, और होल बाई क्या आपके पास है p-q प्लस n के जगह पर क्या होगा p+q -1। क्या बात है, कुछ दिक्कत है क्या बताना। फिर d का मान हमारे पास कितना है, d का मान है a-b, और बाई में क्या चलेगा आपके पास p-q, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया।
अब इसके बाद क्या है, जो सिद्ध करना है वहाँ ध्यान देते रहिए और जो लगा रहे हैं उसको भी ध्यान देते रहिए, क्योंकि सिद्ध करने वाले सवाल में मुझे टारगेट कन्फर्म यही लाना है। और अगर सिद्ध करने वाला सवाल नहीं है तो आप अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते जाइए और जहां आप कर पाइए वहीं बंद कर दीजिए, उसके बाद आपका सवाल का आंसर मान लिया जाएगा, लेकिन सही सही लगाना चाहिए। लेकिन अगर सिद्ध करने वाला सवाल है तो हमारा लास्ट यहाँ तक आना चाहिए, तब हमारा सही माना जाएगा। तो आइए चलते हैं, यहाँ से p+q/2 सब में है, इसमें भी है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। कुछ समय के लिए इस चीज़ को भूल जा रहे हैं, इसलिए भूल रहे हैं क्योंकि जगह का अभी हमें अभाव होगा। 2 का अंदर घमासान कर दे रहे हैं, तो -2aq और +2bp और उसके बाद में +2a -2b और होल बाई p-q प्लस इसका कर दो PA - PB प्लस QA माइनस QB माइनस ये प्लस में B और होल बाई क्या हो जाएगा आपके पास P-Q। इतना बात तो कंफर्म है, हर तो सबका बराबर है तो उनके अंश को आपस में जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा क्या -2aq प्लस 2bp प्लस 2a माइनस 2b प्लस pa माइनस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपके पास pb। अच्छा pb को bp अच्छा लगेगा, bp और इसके बाद में प्लस aq लिख ले रहे हैं, माइनस bq कर ले रहे हैं, माइनस ये प्लस b और सबके बाई में क्या रहेगा आपके पास P-Q रहेगा। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या, कुछ लोग शहीद होने वाले हैं। देखो कौन कौन शहीद हो रहा है। 2AP कहीं आया है, कौन शहीद हो रहा भाई? 2AQ। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ आपके पास -2AQ है और प्लस AQ है, इसको हल करेंगे तो कितना बचेगा -AQ बचेगा। और इसके बाद BP है, और कहाँ BP है, यहाँ BP है, इसको हल करेंगे तो आपके पास प्लस में क्या बचेगा BP बचेगा। ये चीज़ हो गया। 2 ये है और ये है, कितना बचेगा आपके पास A बचेगा। -2b है प्लस b है, कितना बचेगा -b बचेगा, ठीक है ना। इस चीज़ को भी मैंने कर लिया। अब कौन बचा हमारे पास AP, और कहीं AP है नहीं, इसको ऐसे उतार लीजिए। और इसके बाद में कौन बचा -BQ। संभवतः सभी लोग का काम हो गया होगा, ठीक है ना। अब होल बाई P-Q हुआ, इतना बात तो कंफर्म है। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास, अगला कार्य हमें क्या सिद्ध करना वहाँ भी ध्यान देते हैं। A-B होल बाई P-Q चाहिए, A-B होल बाई P-Q। इसी वक्त से इस चीज़ को हम लोग ऐसा कुछ लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखने वाले हैं। इस चीज़ में थोड़ा सा हम कुछ खुराफात करने वाले हैं, ठीक है ना। -AQ और प्लस में BP और इसके बाद में प्लस में AP माइनस में BQ और प्लस में A-B। हमें A-B चाहिए और होल बाई था तो मैंने काम किया, इसको P/Q कर दिया और इसको P/Q कर दिया। बात तो ये कुल है, इतनी बात तो कंफर्म हो गई। अब एक काम करते हैं, हमें P-Q हटाना है, तो P-Q तब हटेगा जब AP-AQ होगा। तो यहाँ से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कर दे रहे हैं, AP-AQ कर लिया और साथ ही साथ हमने BP-BQ कर लिया और होल बाई में क्या कर लिया मैंने P-Q कर लिया प्लस A-B होल बाई P-Q। यहाँ से क्या कॉमन है A, जब ये कॉमन है
जब ये आपके पास कॉमन है तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू बचेगा, और प्लस है, प्लस हो गया। इसके बाद में यहाँ क्या कॉमन है, b कॉमन है, तो क्या बचेगा आपके पास, p माइनस क्यू बचेगा, और सबके बाई में क्या है, p माइनस क्यू, और प्लस a माइनस बी, बाई में p माइनस क्यू। इतना बात तो कंफर्म है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से इस चीज़ को हम यहाँ लिखने वाले हैं, सब में से ये p माइनस क्यू कॉमन हो गया, p माइनस क्यू कॉमन हो गया, और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास, a प्लस बी, और सबके बाई में p माइनस क्यू, और प्लस a माइनस बी और p माइनस क्यू। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और जिस चीज़ को हम छोड़े थे उस चीज़ को ले लेते हैं। यहाँ से एस पी प्लस क्यू इक्वल, ठीक है ना, p प्लस क्यू बाई 2, और ब्रैकेट में ब्रैकेट लगा दिया, और इसके बाद में a प्लस बी प्लस a माइनस बी, और बाई में p माइनस क्यू। और इस प्रकार से यही क्वेश्चन हमारा क्या हो गया भैया, प्रूव्ड हो गया, नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार पुनः, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बल कैलकुलेशन केवल और केवल सही होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन कहीं चिन्ह में गलती किए तो आपका ये आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, परेशान कर देंगे और परेशान हो भी जाएंगे। अगर थोड़ी सी गलती की, थोड़ी सी लापरवाही की तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। देखिए सब कुछ बड़ा आसान सवाल है, ऐसा सवाल हम लोग पिछले अध्याय में लगा चुके हैं, याद करिएगा। एमवा पद यन, एनवा पद यम, तो सिद्ध करो m प्लस एनवा पद हाफ m, ऐसे कुछ दिया था उसमें, तो उसी प्रकार से तो क्वेश्चन है। बस यहाँ से पीवा पद ये है तो पीवा पद ये है तो ये संबंध बनेगा, कीवा पद भी है तो ये संबंध बनेगा। दो समीकरण, दो अज्ञात, हमने d और a का मान निकाल लिया, और उसके उपरांत जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा था, मैंने उस चीज़ को करते 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 थोड़ा सा खुराफात करते हुए, ऑपरेशन करते हुए, एट लास्ट वी गेट एस पी प्लस क्यू इक्वल पी प्लस क्यू बाई 2 इंटू ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी होल बाई पी माइनस क्यू। देन यू कैन से दैट दिस क्वेश्चन प्रूव्ड। नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करो। पहला ए बी प्लस बी सी इक्वल 2b स्क्वायर, दूसरा ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल 4b स्क्वायर माइनस ए सी। थर्ड हमारे पास क्या है, बी प्लस सी कामा सी प्लस ए कामा ए प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे। ऐसे 4-5 भी हैं, एक एक सवाल हम लोग लगाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो आइएगा, यहाँ हमें गुणधर्मों का प्रयोग करना पड़ेगा। जो हमने आपको गुणधर्म पढ़ाया था कि अगर समांतर श्रेणी में कोई नियत संख्या एक जोड़ दी जाए तो प्राप्त नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी में होगी। अगर समांतर श्रेणी में कोई नियत संख्या घटा दी जाए तो प्राप्त नई श्रेणी वह भी समांतर श्रेणी में होगी। अगर कोई निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त श्रेणी नई समांतर श्रेणी में होंगी। भाग दे दिया जाए तब भी प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी में होंगी। यही तो प्रॉपर्टी है एपी के, उन्हीं प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज करना है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट लगा रहे हैं। कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी, इतनी बात तो समझ में आपको आ रहा होगा। इसलिए जो अगर ए पी में होगा तो T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। अब क्या होगा, थोड़ा सा जो हमें प्रूव करना वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। ए बी प्लस बी सी इक्वल 2b स्क्वायर, यहाँ क्या कॉमन है, b कॉमन है तो क्या बचेगा a प्लस सी, और इसके बाद क्या होगा आपके पास 2b स्क्वायर होगा, इससे ये कैंसिल होगा। तो इस प्रकार से क्या मिलेगा आपके पास 2b इक्वल a प्लस सी, और इस प्रकार से b इक्वल a प्लस सी बाई 2। और कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो ये चीज़ क्या होगा, T2 माइनस T1, अब यहाँ से ये चीज़ फॉलो करेंगे। T2 B है, T1 हमारे पास ये है, T3 C है, T2 हमारे पास B है। अब इस चीज़ में क्या होगा, इस चीज़ में ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, B 2B हो जाएगा।
ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस होगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है, a प्लस सी, यहाँ बी स्क्वायर है, b की कमी खल रही है ना, तो समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में b से गुना करने पर, जब गुना कर देंगे तो 2b स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा क्या, ab प्लस bc, और शायद हमें यही चीज़ क्या करना था, प्रूव करना था, और प्रूव भी हो गया। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके तुरंत बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 का सेकंड आ चुका है। सबके लिए प्रतिबंध ऊपर वाला ही है। कह रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी। अब ध्यान दीजिए, जो चीज़ मुझे प्रूव करना है थोड़ा सा वहाँ भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल 4b स्क्वायर माइनस ए सी है। अगर इसको ओपन कर दे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बनेगा, और इसको ओपन कर दे तो 4b स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब कुछ हम देखते हैं, ये चीज़ और ये चीज़ सिमिलर है। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इधर आएगा तो प्लस 4ac इक्वल 4b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो a प्लस सी का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस 4ac माइनस 2ac प्लस 2ac, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac मतलब a प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये बनेगा आपके पास 2b का होल स्क्वायर। अब वर्गमूल जब ले लेंगे आप लोग तो a प्लस सी इक्वल 2b हो जाएगा ना। और देखिए इसी का उल्टा कर देंगे तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो चिंता मत करिए, अभी हम इसको भी तुरंत प्रूव कर देंगे, बड़े ईमानदारी से, बड़े मज़ा आएगा। तो चूँकि AP में है, अगर AP में होगा तो इस कंडीशंस में T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 फॉलो करेगा ना। अब T2 का मान है B, T1 का मान है ये, T3 का मान C, T2 का मान B। एक काम करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस A प्लस C। इतनी बात तो सबको समझ में आ ही गई होगी। अब क्या करना है आपको, आप एक काम करिए, दोनों पक्षों का इसी वक्त कर दीजिए क्या, ठीक है ना, वर्ग कर दीजिएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब वर्ग कर देंगे आप तो आपको मिलेगा क्या, 2 दूनी 4 b स्क्वायर और a प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए एक लाइन और कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। अब हमें क्या चाहिए, इस चीज़ में हमें ac चाहिए। तो काम करते हैं, हमें 4b स्क्वायर तो मिला है, हम समीकरण के दोनों पक्षों में माइनस 4ac स्क्वायर घटा देते हैं। घटा देंगे तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति बड़ी आसानी से होगी। 4 कॉमन ले लीजिए, जब 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर, और यहाँ से a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और दिस एम्प्लाइज 4b स्क्वायर माइनस ac स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो इस कंडीशंस को a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4ac। एक मिनट, हाँ सही है, 4ac रहेगा, गलती कर दिए हैं। समझ में तो आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना तो हम बहुत पहले से करते हुए चले आ रहे हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, और इसके उपरांत एक काम और कर दिया, दोनों पक्षों में इतना मैंने घटा दिया, और उसके बाद हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति मिल चुकी है। नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का अब हम लोग थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड में जो भी कह रहा है पहले उसका स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं। 23 का थर्ड है, यही बात है कि ए बी सी आर इन ए पी समांतर श्रेणी में है।
तो हमें दिखाना है कि b प्लस सी कामा सी प्लस ए कामा ए प्लस बी समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ जोड़ना और कुछ घटाना भी पड़ेगा। एक काम करते हैं, जरा सोचिए, सोचने वाली बात ये देखिए, बार बार कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस टेक्निकल होते हैं, जितने ही दूर तक सोचेंगे उतना ही आपके लिए बहुत फायदा होगा। जैसे यहाँ a है, जो सिद्ध करना है उसमें a है ये नहीं है, इसमें b दूसरे पद में है, दूसरे पद में b है ये नहीं है, तीसरे पद में c है, तीसरे पद में c है ये नहीं है। तो जिस पद में जाएंगे उस पद का हटा दिया गया, हटाने का मतलब कहीं ना कहीं घटाना भी हुआ होगा। तो हम एक काम करते हैं कि अब प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि सभी पदों में a प्लस बी प्लस सी घटाने पर घटा देंगे तो हट जाएगा अपने आप। तो ये माइनस a प्लस बी प्लस सी, बी ए प्लस बी प्लस सी, सी ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, माइनस 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 माइनस, लीजिए शहीद हो गया। क्या बचा, माइनस बी माइनस सी, माइनस ये माइनस सी, माइनस ये माइनस सी। अरे प्रूव करना है, प्लस आ गया माइनस, तो माइनस कॉमन लेकर के माइनस से सभी पदों में गुणा कर दीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो b प्लस सी, माइनस कॉमन लेंगे तो a प्लस सी, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस बी, सॉरी बी रहना चाहिए, a प्लस बी होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, क्यों। अब क्या करना है, नहीं समझ में आए, अब एक काम करना है, a माइनस बी माइनस सी ले लो तो कॉमन लेके जोड़ते हैं बड़ी, क्या a माइनस बी माइनस सी ले लो, हाँ वो भी ठीक है। जोड़ते हैं। अब एक काम करिएगा, अब माइनस सभी में गुणा कर दीजिए। माइनस जब गुणा कर देंगे तो b प्लस सी, a प्लस सी, चलिए उसी के फॉर्म में करते हैं, c प्लस ये, और उसके बाद a प्लस बी ऑल्सो आर इन ए पी। काहे ए पी में होगा, बाय द प्रॉपर्टी, नोट कर लीजिएगा। चलिए भैया क्वेश्चंस हम फोर्थ में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। फोर क्या कह रहा है कि उसके लिए स्टेटमेंट लिख ले रहे हैं, यदि ए बी सी आर इन ए पी, तो हमें दिखाना 1/BC 1/CA 1/AB। तो साफ साफ दिख रहा है, अगर ए के नीचे ए बी सी हो जाए तो ए से ए कट जाएगा, और अगर बी के नीचे ए बी सी हो जाएगा तो बी से बी कट जाएगा, ए सी बचेगा। तो एक बात स्पष्ट, समीकरण सभी पदों में ए बी सी से क्या कर दे, भाग दे दे। तो आइएगा, सभी पदों में 1/ABC से गुणा करने पर तो हो जाएगा a/ABC और b/ABC, c/ABC। इतनी बात तो कंफर्म है। अब ये से ये कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल। आपने क्या पाया, 1/BC 1/AC 1/AB ऑल्सो आर इन AP। देखिए, जो प्रूव करने के लिए कहा था उस चीज़ को मैंने प्रूव कर दिया, मैंने कुछ किया नहीं, बस एक काम किया, बाय द प्रॉपर्टी सभी पदों में इसने से गुणा कर दिया। दूसरे भाषा में आप लिख सकते हैं सभी पदों में ABC से भाग देने पर, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 5th में। चलिए अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 23 का 5th का रहा है, ABC आर इन AP। हमें दिखाना है ये चीज़ भी समांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए चलते हैं। पहला काम क्या करिए कि
1a चाहिए और साथ ही साथ BC भी चाहिए। तो पहला काम, सभी पदों में ABC से भाग देने पर, भाग जब दे देंगे तो मैं डायरेक्टली उस चीज़ को लिखने वाला हूँ, मुझे यही मिलेगा 1/BC 1/CA और 1/AB also are in AP by the property। अब ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए 1/B प्लस 1/C भी चाहिए, A की कमी खल रही है। तो काम करते हैं, ठीक है ना, सभी पदों में, ठीक है ना, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA से गुना करने पर, तो जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा क्या, AB प्लस BC प्लस CA और बाई BC, AB प्लस BC प्लस CA बाई में CA, AB प्लस BC प्लस CA बाई में AB आल्सो आर इन AP बाई द प्रॉपर्टी। ठीक है ना। अब क्या होगा, AB बाई BC, BC बाई BC, CA बाई BC, AB बाई CA, BC बाई CA, CA बाई CA, AB बाई AB, BC बाई AB और CA बाई AB। मैंने कुछ किया नहीं, मैंने वही काम किया, सबको जो हिस्सा था दे दिया। अब इसके बाद में क्या होने वाला, इससे ये बेचारा ख़त्म हो गया, इससे ये ख़त्म हो गया और इससे ये ख़त्म हो गया। क्या बचा, AB बाई BC प्लस CA बाई BC, इधर तो 0 बचा, 1 बचा, गलती मत करिएगा। और इसके बाद में AB बाई CA प्लस BC बाई CA प्लस 1, और इसके बाद क्या होगा, BC बाई AB प्लस CA बाई AB प्लस 1। अच्छा आप बताइए, इनमें से कुछ कॉमन चल रहा है, इनमें से अच्छा कुछ कैंसिल भी हो रहा है ना, B से B काट दिए, C से C काट दिए, तो A बाई C बचा, A बाई C बचा ना, A बाई C और प्लस A बाई B प्लस 1। और यहाँ से क्या करने वाले हैं हम, ध्यान दीजिएगा, A से ये कैंसिल, तो B बाई C प्लस C से C कैंसिल, B बाई A प्लस 1। और इसके बाद में यहाँ से क्या कटने वाला, B से B कैंसिल, A से ये कैंसिल, तो C बाई A प्लस C बाई B प्लस 1। सभी पदों में 1 क्या कर देना है, हमें घटा देना है। घटाएंगे तो इसका काम तमाम हो जाएगा ना। और सभी पदों में इसमें से A कॉमन ले लीजिए तो इतना बचेगा, इसमें से B कॉमन ले लीजिए तो इतना बचेगा, इसमें से C कॉमन ले लीजिए तो आपके पास इतना बचेगा। और जब इतना बचेगा तो आल्सो आर इन AP सब बाई प्रॉपर्टी। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। 25 क्या कह रहा है कि 3 समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः S1 S2 S3 हैं। यदि प्रत्येक का प्रथम पद 1 तथा उनके सार्वधातर क्रमशः 1 2 3 हो तो सिद्ध करो इतना बराबर इतना। तो घबराने की कोई बात नहीं है। 3 समांतर श्रेणियाँ मान लेते हैं। पहला समांतर श्रेणी मान लेते हैं 1 है, फिर इसके बाद में 2 3 4 डॉट 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 डॉट। देखिए प्रथम पद 1 है और इसका सार्वधातर भी कितने का चल रहा है, 1 का ही चल रहा है। ऐसे दूसरा जो समांतर श्रेणी है, प्रथम पद सबके 1 के हैं, 1 होगा। अब 2 का है तो 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। इसका सार्वधातर कितना है, 2 है। इसके बाद अगला कह रहा है 3 हो, तो मान लेते हैं तीसरा समांतर श्रेणी जो हमारे पास है वो 1 होगा और 4 होगा, 7 होगा, 7 3 10, ठीक है ना, 10 होगा, 1 धन 3, सही है, डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रहा है ना।
तो इस प्रकार से हमारे पास 3 समांतर श्रेणियां हैं जिसमें से एक चीज उभयनिष्ठ है, सबका प्रथम पद 1 है और इसके n पदों का, इसमें भी n पद हैं, इसमें भी n पद हैं और इसमें भी कितने पद हैं, n पद हैं। इसका प्रथम पद 1 है और इसका सार्वांतर 1 है, इसका प्रथम पद 1 है, सार्वांतर 2 है, इसका प्रथम पद 1 है, सार्वांतर 3 है और सभी में पदों की संख्या कितनी है, n है। इसके n पदों का योगफल S1 है, इसके n पदों का योगफल S2 है और तीसरे वाले का कितना है, S3 है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, पहले हम लोग S1 S2 S3 ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड मिलना होगा तो मिल जाएगा और कह देंगे भैया ये काम मेरा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आइए चलते हैं, यहाँ से करना है पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योग S1 इक्वल n/2 और इसके बाद 2, प्रथम पद कितना हमारे पास है 1, पदों की संख्या n-1, सार्वांतर कितना हमारे पास है 1 है। इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो S1 बराबर n/2, 2 × n 2 और प्लस n-1 हो जाएगा ना। और इसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, दिस एम्प्लाइज S1 बराबर n/2 और n+1 मिलेगा। ये बात समझ में आपको आ गया। इसके बाद दूसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना है, S2 है। S2 बराबर n/2, पदों की संख्या n सब में है, प्रथम पद 1 ही है, n-1, सार्वांतर कितना है भैया 2 का है। अब यहाँ से काम करते हैं, 2 को कॉमन लेकर के इसके 2 को हटा ही देते हैं तो हो जाएगा S2 बराबर, चलिए n/2, 2 को हटा दिए, 1 + n-1, -1 + 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और इस प्रकार से S2 बराबर आपने पा लिया n²। इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी। इसी प्रकार तीसरे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल S3, पदों की संख्या n है, 2 प्रथम पद 1 ही है और इसके बाद में n-1, सार्वांतर 3 है। S3 इक्वल n/2, 2 + 3n-3 और S3 इक्वल n/2 और इसके बाद में 3n-1 बचा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करते हैं, हमने S1 S2 S3 ज्ञात कर लिया। नाउ फ्रॉम LHS S1 + S2, now put the value of S1 and S2, then we get n/2 और ब्रैकेट में n+1 S3 है और S3 का मान n/2 और 3n-1, सब में से n/2 कॉमन हो गया तो क्या बचा हमारे पास n+1 + 3n-1, -1 + 1 कैंसिल और 3n + n कितना हो जाएगा 4n और 2 × n 2 दूना 4, हल करेंगे तो 2n²। और आप बताइए यही तो क्या गलती हुआ भाई, हाँ सही तो है, 2s2 है तो S2 का मान n², 2 का गुणा कर देंगे तो 2n² मिल जाएगा। इस प्रकार से हम इस चीज़ को प्रूव कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएं क्योंकि अब थक चुके हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।